हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया था कि पॉलिनोमियल के बारे में बात किया था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के डिफिनेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, पॉलिनोमियल को हम पहचानते कैसे हैं। यानी कि अगर हम कहना चाहें तो देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं, बहुपद को रिलेटेड हमने कुछ इससे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि यानी कि आप इसको बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमने उसके रीजन के बारे में बताया था कि क्यों बहुपद है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल कोई दे दिया गया है और कोई पॉइंट दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जो होती है उसको क्या करिए, फाइंड आउट कीजिए, यानी कि उसकी वैल्यू को क्या करिए, बताइए। तो हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, इस वीडियोस में बात करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि अगर आपके पास क्या है, जैसे कि आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, मान लेते हैं कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। और एक पॉइंट दे दिया, पूछा, कहा कि काम करिए एक्स बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे कि P1, और जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां बस हम लोग क्या कर देंगे, 1 को रख देंगे। तो देखिए, एक काम करिए, 1 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना आएगा, 1 ही आएगा। और बी में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही होगा, सी तो है ही है। यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। और यही क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल की वैल्यू है। क्या है, यही पॉलिनोमियल की क्या है, वैल्यू है, x बराबर 1 पर। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कह दे कि काम करिए p बराबर 2 पे इसके मान निकालिए, p बराबर 2 पर इसका मान निकालिए, तो सीधा आप क्या करेंगे, जहां जहां x था वहां वहां 2 रख देंगे, यानी कि a 2 का स्क्वायर, b 2 हो गया, और प्लस कितना हो गया, c हो गया। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4a प्लस 2b प्लस c। देखिए, इसका जो आपके पास जो वैल्यू जो होता है, हम लोग इसके थोड़ा सा अगर आपको अगर समझें तो यानी कि किसी पॉइंट पर, यानी कि देखिए पहली बात है कि हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर पॉलिनोमियल है तो उसका कुछ ना कुछ तो एक ग्राफ होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक ग्राफ होगा। जैसे कि यह एक है आपके पास, यह जो ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का है, y बराबर किसका है, एक्स स्क्वायर का है। तो यह जाहिर सी बात है कि इसका कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो यह जो पॉइंट जो होगा उस पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, जो सेटिस्फाई जो करेगी वही इस पे क्या करेगी, इसको लाई करेगी। यानी कि इसको इस पे इस कर्व पर वही बिंदु आ सकते हैं जो एक्स और वाई को क्या करें, सेटिस्फाई करें, एक्स और वाई को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब देखिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। देखिए पहली बात यह है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जो होती है ना, उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन को देखते हैं कि आखिरकार वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या है। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट पी एक्स एट x is equal to alpha is obtained by is obtained by substituting substituting x is equal to alpha in the given
in the given polynomial, in the given polynomial it is denoted by p अल्फा। यानी कि देखिए आपके पास, अगर देखिए अगर आपके पास क्या है, पी एक्स दिया गया है, अगर मान लीजिए कि पी एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है और उसमें अगर पूछा जा रहा है कि एक्स बराबर अल्फा पर इस पी एक्स की वैल्यू बता दीजिए, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फा को रख देंगे। जैसे कि हमने आपको पहले वाले वीडियो, पहले वाले क्लासेस में, पहले वाले यानी कि यहाँ पे हमने पहले वाले स्लाइड में हमने बात की है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने वन रखा था, और जहाँ पे एक्स है एक बार हमने वहाँ पे क्या रख दिया था, टू रख दिया था। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे एक पार्टिकुलर एक कंडीशन होता है, अगर देखिए जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए आप क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे मान लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे P देखा और A एक ऐसा पॉइंट लिया, और A को हमने क्या कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है Px, और उसमें कह रहे हैं कि x बराबर, एक काम करिए A पर इसका मान निकालिए, x बराबर A पर इसका क्या करिए, मान निकालिए, और यहाँ जो वैल्यू जो हो गई पी ए का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, ये कमान क्या आ गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो आ गया तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जो होगी वो तो जीरो होगी, लेकिन इस भाषा में कुछ क्या होता है, कुछ टर्म्स और कंडीशन आते हैं, क्या आते हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशन आते हैं। जैसे कि देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए जैसे कि हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और पूछ रहे हैं कि एक्स बराबर टू पर इसकी वैल्यू क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे टू, जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या कर देंगे, टू लिख देंगे, यानी कि टू माइनस टू यानी कितना आ गया, जीरो, यानी कि P2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। P2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और जहां पे आपके पास क्या होता है कि जहां पे कोई भी पॉलिनोमियल का ऐसा पॉइंट, यानी कि पॉलिनोमियल पे ऐसा पॉइंट जहां पे क्या होता है, पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वह जो पॉइंट होता है, वह पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास, जीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। द जीरो और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल द जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज when p alpha इक्वल टू जीरो, when p alpha बराबर जीरो, when p alpha इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखिए आपके पास जीरो हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कुछ एक नोट पॉइंट कर लीजिए, nth डिग्री ऑफ ए polynomial, nth डिग्री ऑफ ए polynomial है at most nth root। ठीक है, कहने का मतलब है कि n
घात के बहुपद के पास n घात के बहुपद के पास n मूल n घात के बहुपद के पास n मूल हो सकते हैं। n मूल हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए। फाइंडिंग फाइंडिंग द रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि हमको पॉलिनोमियल का हमको रूट अगर फाइंड करना है, फाइंड द रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए बहुपद के समीकरण को हल करना पड़ता है। बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए बहुपद के समीकरण को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। और यही क्या होता है आपके पास, सॉल्विंग द पॉलिनोमियल होता है, यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल के इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, आपके पास जितना भी जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहा, हमने यहाँ पे आपके पास क्या किया, रूट से हो गया, आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई, हमने इससे रिलेटेड हमने क्या किया, हमने आपको समझाने का आपको प्रयास किए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हाँ, दिख तो रहा है, अच्छा है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 1 2 -1 -2 माइनस। पी एक्स बराबर दिया है आपके पास x+2, फिर P2 है, P1 है, x² + 2, P3 x बराबर दिया है आपके पास x² + x+1। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, जहां हमने सीधा से डेफिनेशन बताया था कि आपके पास जो बहुपद है उसमें सीधा आप क्या करिए, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दीजिए, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 0+2 इज इक्वल टू 2। या इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। किस पर, x बराबर 0 पर। अब देखिए, अब आपके पास कितना है, P2 यानी कि 0, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 0+2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्या इसका आंसर होगा, किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। इसी तरह आपके पास कितना हो गया, P3
P3 आपके पास कितना हो गया 0, यानी कि आपके पास कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1। या इसका क्या हो गया आंसर हो गया, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपके पास अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं x बराबर 1 पर, देखिए पॉजिटिव वाला जितने भी जो वैल्यू है हम निकाल देते हैं, निगेटिव वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कमेंट पे करके इसका वैल्यू क्या आया है। x बराबर 1 पर देखिए जो आपके पास जो P1 है, P1 जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1, 1 प्लस 2 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 3, इसका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह P2 1, यानी कि आपके पास जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो क्या इसका आंसर हो गया। आपके पास कितना आ गया P3 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, यह इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, यह इसका आंसर हो गया। फिर x बराबर 2 पर देखते हैं, x बराबर 2 पर, तो देखिए x बराबर 2 पर देखते हैं, तो यानी कि आपके पास P1 2, इसका देखते हैं P1 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4, या इसका क्या हो गया आंसर हो गया। P2 और 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि कितना आ गया 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, या इसका क्या हो गया आंसर हो गया। P3 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 6 8 7, यानी कि इसका कितना आंसर आ गया 7। तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे हमने निकाल दिया, 1 पे निकाल दिया, 2 पे निकाल दिया। आप x बराबर -1 पे निकालेंगे, -2 पे निकालेंगे और -3 पे निकालेंगे, यह आपके लिए रहेगा। यह आपके लिए क्या हो जाएगा, यह आपके लिए होमवर्क मान लीजिए, जो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पे -1 पे भी निकाल के दिखा देता हूँ, 2 ठे आपको दे देता हूँ। तो देखिए आपके पास P1 -1, यानी कि आपके पास कितना रखेंगे -1 प्लस 2, यानी कि कितना आ गया 1, इसका 1 इसका आंसर आ गया। P2 -1, यानी कि आपके पास कितना आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया 1 प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद से आपके पास P3 -1, यानी कि आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस 1, यानी कि आपके पास 1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्लस -1 कितना हो गया 0 हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो चलिए ठीक है, आपके पास -2 और -3 पे क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू को रखेंगे और इसके वैल्यू को क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, देखते हैं क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए px दिया है, px आपके पास दिया है, आपके पास 3x प्लस 1, इसमें पूछा है x बराबर -1/3, 1 2 3, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, -1 हो गया -2 हो गया -3 हो गया, पर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछा है, यानी कि px बराबर 3x प्लस 1 दिया गया है, और x बराबर आपके पास देखो ना, आपके पास पूछा है -1/3, 1 2 3 -1 -2 -3, यानी कि इतने सारे पॉइंट पर इस px का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए ज्यादा कुछ ना करते हुए सीधा हमने जो चीजें बताया था कि जहां पे आपके पास x इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे, तो चलिए ठीक है, तो P1, तो जहां पे आपके पास क्या है x है वहां पे 1 रखेंगे, यानी कि आपके पास कितना हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, या इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया जी, ले लो ले लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब आपके पास x P1 पे आपको बस निकलना था,
अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 2 पे देख लेते हैं। P2 यानी कि 3 इंटू टू प्लस वन यानी कि कितना आएगा, 6 प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया, 7। क्या इसकी वैल्यू हो गई। P3 देख लेते हैं, कितना आएगा, 3 इंटू थ्री प्लस वन, 9 प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया, 10। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं x इजिकल टू -1 पे देख लेते हैं। p -1 -1 इंटू वन, सॉरी 3 इंटू -1 प्लस वन, 3 इंटू -1 प्लस वन यानी कि आपके पास -3 प्लस वन इक्वल टू कितना आएगा, -2। -3 प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया, -2। x बराबर -2 पे निकाल के देख लेते हैं, तो p -2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 -2 प्लस वन यानी कि कितना आएगा, -6 प्लस वन इक्वल टू कितना आएगा, -5। x इजिकल टू -3 पे देख लेते हैं, तो p -3 यानी कि कितना आएगा, 3 इंटू -3 प्लस वन यानी कि आपके पास कितना आएगा, -9 प्लस वन इक्वल टू -8। अब दिया है x बराबर -1/3 रखने पर, और p कितना लिखेंगे, -1/3, यानी कि 3 इंटू -1/3 प्लस वन, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास कितना आएगा, -1 प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि p -1/3 पर इसके वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि इसका जो रूट पॉइंट हो गया, यानी कि जो इसका जो रूट पॉइंट हो गया, यानी कि रूट पॉइंट, यानी कि इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पे 0 है, तो x बराबर -1/3 पर, यानी कि जो इसका जो रूट पॉइंट हो गया x इजिकल टू क्या हो गया, -1/3 हो गया, यानी कि इसका कितना हो गया, रूट पॉइंट -1/3 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो होगा आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं। तो आपके पास कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा आपका, दूसरा था। आइए तीसरे वाले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए इसमें दिया है पी एक्स बराबर x² - 1, x² - 1। अब फाइंड द वैल्यू x इजिकल टू 1 2 3, 1 2 और 3। देखिए 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो देखिए हम कुछ पॉइंट्स पे हम निकालेंगे, कुछ पॉइंट्स पे आप निकालेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो चीजें जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। देखिए x बराबर 0 पर स्टार्ट करते हैं, x बराबर 0 पर, तो p 0, और जहां जहां आपके पास क्या है, 0 है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देते हैं, तो यानी कि 0 - 1 इक्वल टू कितना आएगा, -1। यह इसका आंसर हो गया। ठीक, अब सुनिए x इजिकल टू 1 पर, तो p1 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 बराबर कितना आ गया, 0। यह इसका आंसर हो गया। x इजिकल टू 2 पर, तो p2 यानी कि आपके पास कितना आ गया, 2 का स्क्वायर -1 यानी कितना आ गया, 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3। यह इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आप देखते रहिए यहाँ पे x इजिकल टू, एक काम करते हैं 3 पर, आप भी साथ में सॉल्व करिए, यानी कि आपके पास कितना होगा, 3, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 3 का स्क्वायर -1 यानी कि कितना हो गया, 9 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 8। यह इसका आंसर हो गया। इसमें बहुत सारे आंसर आपके पास ऐसे ही चले आएंगे, यानी कि आपके पास, अब देखिए x इजिकल टू -1 पर, तो यानी कि आपके पास p -1 यानी कि आपके पास -1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। 1 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह p बराबर x बराबर -2 पे चलिए आप निकालिए, x बराबर -2 पर, तो p -2 यानी कि -2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3। यह इसका आंसर हो गया।
चलिए x बराबर -3 पर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आप लोग आंसर आप लोग देंगे तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² -2 और x इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है, -2/√3, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 यानी कि आपके पास एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपके पास दिए गए हैं और इस पे क्या करना है आपको ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए इसमें हम लेते हैं पहले x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो जो f1 होगा, f1 की वैल्यू कितनी होगी? 3, 1 का स्क्वायर -2 यानी कितना आएगा? 3 -2 इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। 3 - 2 इक्वल टू 1। x बराबर 2 पर f2 यानी कि 3, 2 का स्क्वायर -2 यानी कितना आ गया? 12 - 2 यानी कि आपके पास कितना आ गया? 10 आ गया। यह 1 इसका आंसर हुआ और इसका कितना आंसर आ गया? 10 इसका आंसर आ गया। 3 पर निकालते हैं x इज इक्वल टू 3 पर तो जो f3 है 3, 3 का स्क्वायर -2 यानी कि आपके पास कितना आ गया? 27 - 2 यानी कि आपके पास कितना आ गया? 25। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए x बराबर 1 पे बात करते हैं, -1 पर f -1 यानी कि आपके पास कितना आएगा? 3 - 1 का स्क्वायर -2 यानी कि 3 - 2 यानी कि आपके पास कितना आ गया? 1। यह इसका आंसर हो गया। x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर तो यानी कि आपके पास -2 यानी कि आपके पास 3 - 2 का स्क्वायर -2 यानी कि आपके पास कितना आएगा? 12 - 2 यानी कि आपके पास कितना आएगा? 10। इसका भी आंसर कितना आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है। x बराबर -3 पर आप निकालेंगे -3 पर, ये आपके लिए रहेगा। चलिए इसमें देखते हैं f 2/√3, 3 इंटू 2/√3 √2/√3 हो भैया, √2/√3 यानी कि √2/√3 का स्क्वायर फिर -2 यानी कि आपके पास कितना आएगा? 3 इंटू 2/3। रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या होता है? रूट हट जाता है यानी कि आपके पास 3 से 3 कैंसिल यानी कितना आएगा? 2 - 2 यानी कि कितना आएगा? 0। यानी कि x बराबर √2 अपन √3 एफ एक्स का मूल है। यानी कि x इज इक्वल टू √2 अपन √3 इज द रूट पॉइंट ऑफ एफ एक्स, इज द रूट पॉइंट ऑफ एफ एक्स। ये चीजें रही बात, चौथा हो गया। आइए हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए पांचवा हम आसान आसान क्वेश्चन पे पहले बात करते हैं, उसके बाद से हम लोग चलेंगे ना, मतलब हार्ड क्वेश्चन पाएंगे। एक्स स्क्वायर दिया है अब कह रहा है कि इस पे काम करिए। एक्स बराबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 0 पे, फिर -1 पे, -2 पर, फिर -3 पर इसका वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
तो देखिए अभी बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आएंगे हार्ड क्वेश्चन पे बात किया जाएगा। तो यानी कि आपके पास x बराबर जीरो पर देख लेते हैं और आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। x बराबर जीरो यानी कि जीरो का स्क्वायर यानी कि आपके पास कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, x बराबर वन पे, x बराबर वन पे तो आपके पास कितना आएगा, f1, f1 यानी कि वन का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया, वन का आंसर आ गया। चलिए x बराबर टू पे भी देख लेते हैं, x बराबर टू पर यानी कि f2 यानी कि आपके पास टू का स्क्वायर यानी कितना आ गया, फोर, या इसका आंसर हो गया। ठीक है, x बराबर थ्री पर तो आपके पास कितना हो गया, f3 यानी कि थ्री का स्क्वायर यानी कितना आ गया, नाइन, इसका नाइन आंसर हो गया। ठीक, तो निगेटिव वाले आप निकालेंगे, पॉजिटिव वाले मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो आगे आइए बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा पंखा पंखा लगे। 5वां हो गया, 6वां बात। देखिए एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दिया है फाइव पाई, सॉरी फाइव एक्स माइनस पाई, फाइव एक्स माइनस पाई। इसमें कहा है कि x बराबर जीरो, वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री पर वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए x इज इक्वल टू जीरो पर तो एफ जीरो यानी कि फाइव इंटू जीरो माइनस पाई यानी कि कितना आ गया, जीरो माइनस पाई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस पाई, इसका आंसर हो गया। x इज इक्वल टू वन पर एफ वन यानी कि फाइव इंटू वन माइनस पाई यानी कितना आएगा, फाइव माइनस पाई, या इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर टू पर एफ टू फाइव इंटू टू माइनस पाई यानी कितना आ गया, टेन माइनस पाई, या इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, और x बराबर थ्री पर एफ थ्री यानी कि फाइव इंटू थ्री माइनस पाई यानी कि आपके पास फिफ्टीन माइनस पाई, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। निगेटिव वाले आप खुद कर लेंगे, निगेटिव वाले का समान किसी लिए आपका होमवर्क है। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए अगले वाला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा, छठवा है। आइए सातवें नंबर क्वेश्चन है आपके पास। एक दिया है पी एक्स इज इक्वल टू दे दिया है ए एक्स प्लस बी, और इसमें कहा है कि आपके पास कि x बराबर जीरो, वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री पर वैल्यू को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री पर वैल्यू को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए x बराबर जीरो पर देखते हैं, x बराबर जीरो पर तो ये कितना होगा, पी जीरो यानी कि a इंटू जीरो प्लस बी यानी कि आपके पास कितना आंसर आ गया, बी आ गया। तो इसका कितना होगा, आंसर होगा। x बराबर वन पर देखते हैं, पी वन यानी कि आपके पास कितना आ गया, ए इंटू वन प्लस बी यानी कि आपके पास कितना आ गया, ए प्लस बी, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। x बराबर टू पर देखते हैं, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ x है वहां पे, जहाँ जहाँ x है वहां पे क्या करना है, टू लिख देना है यानी कि ए टू बी यानी कि आपके पास कितना हो गया, टू ए प्लस बी यानी कि यही इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, x बराबर थ्री पे अभी देख लेते हैं, x बराबर थ्री पर यानी कि आपके पास कितना हो गया, पी थ्री यानी कि a इंटू थ्री प्लस बी यानी कि आपके पास कितना हो गया, थ्री ए प्लस बी, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए p माइनस वन पे देख लेते हैं यानी कि आपके पास कितना होगा, a इंटू माइनस वन प्लस बी यानी कि इसका आंसर है b माइनस ए, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। p माइनस टू पे देख लेते हैं यानी कि a
-2 प्लस बी, यानी कि आपके पास जो इसका जो आंसर आएगा आपके पास कितना आएगा, b-2 है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। b-2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। p-3 पे देख लेते हैं, यानी कि a-3 प्लस b, यानी कि आपके पास कितना आएगा, b-3 है, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। कितना होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए 8वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2 -3 पर क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करनी है। वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए x बराबर हम सीधा सीधे 0 पर निकालते हैं, तो जहाँ पे आपके पास कितना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिखते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। x बराबर 1 पे करते हैं, x बराबर 1 पे बात करते हैं, तो f1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह x बराबर 2 पर देखते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, f2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि कितना आएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह x बराबर 3 पर देखते हैं, f3 यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। यही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। और एक काम करिए, आप निगेटिव वाले पे आप खुद वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। निगेटिव वाले पे आप वैल्यू क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। और देखिए पॉजिटिव वाले पे मैंने निकाल दिया, निगेटिव वाले पे आप निकालेंगे। आइए आगे बात करते हैं। 8वां हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हम इसमें एक वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारे जो वैल्यू होंगे वो आप निकालेंगे। 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, x इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 -1 -2 -3, 0 -1 -2 -3। तो देखिए हम यहाँ पे 0 पे पहले निकालते हैं, x बराबर 0 पर, तो जो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। 0 प्लस 12, देखिए इन सारे की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 0 प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया, आंसर 12, इसका आंसर आ गया।